नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा दिवाली वर्कशॉप मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। इस दिवाली और आने वाली हर दिवाली आप अपनी लाइफ में 3 गुना ज़्यादा अबंडेंस को, गुड लक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। रिचुअल्स हैं, कुछ रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए। ये वीडियोस 3 पार्ट में हैं, 3 भाग में हैं। सारे के सारे पार्ट्स मैंने दिवाली प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए ऑल ओवर एनर्जीज। सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है पेल, जो कि ये कह रहा है टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। किसी परिस्थिति से अब बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो अपने जो शूज़ हैं उनको टाइट कर लीजिए और फोकस लेकर के आ जाइए कि आपको किन सिचुएशंस से अब बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगला मैसेज आ रहा है थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी आपको मिल सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव हो, जहाँ पर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, राजा महाराजाओं के लिए कैसे होता है, थ्रोन होता है ना। तो ऐसी कोई जगह दिख रही है जहाँ पर आप इंचार्ज हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। अगली एनर्जी आ रही है गोल्ड फिश, जो कि ये कह रहा है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मटेरियल वेल्थ में आपकी इंक्रीज या स्पिरिचुअली अबंडेंस या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड आ रहा है ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो बाहर जाइए, एंटरटेन कीजिए अपने आप को, घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ में, जस्ट हैव अ गुड टाइम। अगली एनर्जी आ रही है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। तो कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है, या तो वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, या तो आप पैशनेटली कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली एनर्जी आ रही है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यानी क्रिटिसिज्म अगर आपको मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। समवेयर कुछ अच्छा आपके सामने आएगा, वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। अगली एनर्जी आ रही है स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है। फॉरेस्ट, अगली एनर्जी आ रही है मडड, अनक्लियर थिंकिंग। ऐसा हो सकता है कि आप अपने विचारों में, अपनी थिंकिंग में कुछ हद तक कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, थोड़ा ज़्यादा डीपली सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, पर शायद नहीं हो पा रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इस नवंबर। वी हैव मैरिज एंड वी हैव करियर। ओके, ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए? आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, उन सवालों को ध्यान में रख कर के आप इस रीडिंग को फॉलो करें। नेक्स्ट डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। चलिए लेट अस सी नवंबर 2024 क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा अपसेट, डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड एनर्जीज, एंगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये एंगर आप दिखाएं, जताएं, बताएं लोगों को। कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों को फिज़िकली बॉडी के अंदर कुछ इश्यूज़ या तो चल रहे हैं, या अचानक से आपकी बॉडी एक दिन जैसे इतने टाइम का स्ट्रेस या बर्डन लेकर के थक जाए, और अचानक से आपकी बॉडी अब आपको ये सिग्नल दे या ये बताएं कि मैं ठीक नहीं हूँ, या बॉडी में कुछ आपको इश्यूज़ फील हो जाए, स्पेशली रिगार्डिंग लोअर बैक, पैरों में, शोल्डर्स में मुझे पेन दिख रहा है। बहुत ही एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग हैं ना, किसी बात को लेकर के मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हैं या परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं,
और ये बात आप शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो उसका गुस्सा और उसकी झुंझलाहट भी आप लोगों को महसूस हो रही है इस समय। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं अपने काम को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के या करियर को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के, जो भी आपके मन में सवाल है उसकी तरफ आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अपनी लाइफ में हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हीलिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कि हमारे पास सप्रेशन का ऑलरेडी कार्ड आ रहा है। आई फील आप में से बहुत सारे लोगों को अगर आप लोग रेगुलर चेकअप्स वगैरह करवाते हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना है नवंबर के मंथ में अपनी तबीयत को लेकर के। स्पेशली दिवाली है अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत सब कुछ हो रहा है, लाइफ हैज़ बिकम वेरी वेरी फास्ट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको अवॉइड मत करिएगा। यहाँ पर मुझे शारीरिक से ज़्यादा मेंटली आप लोगों को इंस्टेबिलिटी मिल रही हो, या मेंटली आप अगर परेशान हैं, मेंटली अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, उसकी ज़्यादातर मुझे एनर्जी फील हो रही है। आई फील कि समवेयर आप अपना ट्रस्ट अपने ऊपर से खो रहे हैं। सब कुछ है लाइफ में मगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़िंदगी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे या खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि दूसरों के कहने में या दूसरे अगर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों के अंदर आ करके अपने आप को जज कर रहे हैं। दूसरे शायद आपके साथ में सही बिहेव ना कर रहे हो या दूसरे आपको अच्छी तरीके से ट्रीट ना कर रहे हो, ये दिख रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है खुद पर से वो मुझे हटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई ऑल्सो फील कि किसी बात का कन्फ्यूजन आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम शफलिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ए को चूज़ करें या बी को चूज़ करें, क्या करें ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे किसी पड़ाव पर आप इस समय आकर के रुक गए हैं जहाँ पर आगे क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, कुछ किया जाए या ना किया जाए, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मन में लगातार घमासान युद्ध चल रहा हो, मन से शांति नहीं मिल रही हो, मुझे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं, जिसकी वजह से हेडेक होना, शारीरिक कुछ अपसेट एनर्जीज में आ जाना, फिजिकली या डिप्रेस चले जाना या ऐसा मूड स्विंग्स हो जाना, मन नहीं लगना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। सो प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है। लव लाइफ की अगर बात की जाए, यहाँ पर मुझे ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस मिल रही हैं रीडिंग के अंदर। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो मुझे ये लग रहा है कि आप लव ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, चाहे आप जो भी सिचुएशन के अंदर हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, पर आप बहुत ही आप अपनी लव लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आप अपनी लव लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं। अपने पर्सन से, अपने पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, एक कनेक्शन आप बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अप्रोच करना चाह रहे हैं पर डर रहे हैं किसी बात को लेकर के। हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने इंटरेस्टेड नहीं हों, लेकिन यहाँ पर जो उनकी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पार्टनर थोड़े से स्टबन हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उनको आपके पार्टनर खुद के ऊपर बहुत घमंड रखते हो या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी ही बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद ही की बातों को ज़्यादा मनवाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये उनकी ज़्यादा मनोस्थिति हो या एक तरीके का प्रेशर हो आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से है ना आप खुल करके अपने पार्टनर से चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कोई डर है या कोई ऐसी बात है जो कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हाँ, आप नहीं होते, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या मिस करते हैं आपको, या आपके बारे में उनका विचार चलता रहता है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो शायद इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही है या आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस में हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे ये लग रहा है सोच विचार चल रहे हैं, बस
कोई अटेम्प्ट नहीं हो रहा है रिश्ते को लेकर के, और ये एक मेन रीज़न है कि आपने भी अपने आप को रोक करके रखा है कि आपके पार्टनर अगर कुछ एक्शंस ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब जा कर के मैं एक्शंस का कुछ करूं। अदरवाइज़ जो जैसा चल रहा है बस उसी के अंदर रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। तो बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि इस समय सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, पर फ्रैंकली कोई एक्शन नहीं हो रहा है। फ्रैंकली एक दूरियां हैं, एक डिस्टर्बेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है ब्लॉकेज यहाँ पर हो, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो, या रिश्ते के अंदर आगे बढ़ने से पहले हज़ारों दफ़े सोच विचार चल रहा हो। ये सब कुछ दिख रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।